नमस्कार सबको। मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं। जब आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे तो मुझे बताइएगा सो दैट आई कैन स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ये दिखाई पड़ रही है आपकी स्क्रीन। ग्रेट। तो हम लोग सारे के सारे इस पूरे प्रोसेस से वाकिफ हैं, बट मैं एक बार दोबारा से सारे प्रोसेस को समझाता हूं। इस बार 2-3 चेंजेस किए गए हैं जिससे हम लोगों को और थोड़ी सहूलियत मिलेगी। पहले मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहला चेंज ये रहेगा कि हम लोग जब इलेक्शन शुरू होगा तो सबको एक एसएमएस भेजेंगे लिंक के साथ, जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन आएगा कि किस पैनल के लिए किस जगह पे जाके आपको वोटिंग करना है। विच विल हैपन जब हमारा इलेक्शन शुरू होगा उस दिन सुबह 10 बजे। उसके बाद दूसरा चीज हम लोगों ने ये किया है कि जब आप वोटिंग कर रहे होंगे तो जो आपको भी स्क्रीन दिख रहे हैं इसके नीचे आपको डिटेल्स दिखेंगी, जिसके अंदर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि इसके ऊपर कितने वो हो चुके हैं, वोटिंग कितनी परसेंटेज हो चुकी है। तो वो परसेंटेज ऑफ वोटिंग हर एक पेज पे दिखेगा, बट लॉगिन करने के बाद और इस टाइम पे नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा हर एक पेज पे कि किस टाइम पे वोटिंग शुरू होगी और किस टाइम पे एंड होगी। तो वो पूरा का पूरा हर एक पेज पे रहेगा लॉगिन के बाद। ये हमारी पहली स्क्रीन है जो आप सब लोगों को मिलेगी। इसमें आपको अपने ऊपर सबसे पहले मेंबरशिप नंबर डालना है, जो कि आपकी की होगी। तो जब आप मेंबरशिप नंबर डालेंगे उसके बाद नीचे जो ये आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, ये आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे दूसरी फील्ड में और उसके बाद आप सेंड ओटीपी कोड करेंगे। इसके बाद ओटीपी कोड जो है वो आपको 2 जगह पे मिलेगा, एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और यही ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे भी आएगा। So that is the process for this particular page. एनजे सर, आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बारी हम सारे पेजेस देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं। दीपक जी, पहले ये स्क्रीन आएगी कैसे, वो मुझे जानना था। सर ये स्क्रीन हम आपको जो एसएमएस भेजेंगे मंडे को सुबह 10 बजे, उसके ऊपर आपके पास एक लिंक आएगा। वो एक डोमेन का आईडी होगा। डोमेन पे जब जाएंगे तो आपको ये जैसे ऊपर आपको अभी दिख रहा है ना GJETCDIA2017.com, इसकी जगह पे जो हमारे करंट यूआरएल्स हैं वो आएंगे और ये सेम यूआरएल्स आपको इलेक्शन पेज पे भी मिलेंगे GJETC की वेबसाइट पे। तो ये दोनों जगह पे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आपने एक अच्छा चीज याद दिलाया कि जो हर रोज सुबह 10 और 10:30 बजे के बीच में जिन लोगों ने वोटिंग नहीं किया होगा, जिन लोगों के वोट पेंडिंग होंगे, उनको एक मैसेज मिलेगा आग्रह करते हुए कि आप इसको पर्टिकुलर उस पे जाके दोबारा से वोटिंग कीजिए, क्योंकि आपका वोट अभी तक आया नहीं है। हर एक वोट का जो है वो एक महत्वपूर्ण वोट है, तो उसको वोटिंग राइट को यूज कीजिएगा। सो दैट इज ऑल्सो अ न्यू थिंग दैट वी हैव इनिशिएटेड दिस ईयर। इसके बाद आपका मेंबरशिप नंबर आ गया, कैप्चा कोड आ गया। जो आपके पास ओटीपी आएगा वो आप नीचे डालेंगे और जो आपका कैप्चा कोड है ये तब तक रिवाइज हो जाएगा सिक्योरिटी के मद्देनजर। तो इस पर्टिकुलर कैप्चा कोड को आप दोबारा एंटर करेंगे और कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। जब आप कंटिन्यू पे जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा जो रिटर्निंग ऑफिसर का लेटर है कि इस साल हमारे इलेक्शन किस किस उसके लिए हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पे वोटिंग की जरूरत है, उन वोटिंग के लिए पूरा जो आरओ का लेटर है रिटर्निंग ऑफिसर का वो आएगा, जो आपके डीजीएफटी मुंबई है। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे पूरे, जिसके अंदर सारी चीजों की डेफिनेशन और सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ये ब्लू टिक मार्क जो है ये आपको करना पड़ेगा। जब तक आप ये ब्लू टिक मार्क नहीं करेंगे और कंटिन्यू पे प्रेस नहीं करेंगे तब तक आप अगले पेज पे नहीं जा पाएंगे। तो इसको हम क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे, जो कि आपको ऐसा सा दिखेगा। इसमें आपको 2-3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले नेम ऑफ मेंबर होता है, तो जो डायरेक्टर है, जो ऑथराइज्ड वोटर है, उसका नाम ऊपर आएगा जो आपको सिलेक्ट करना है। आपको अपना जो मेंबरशिप नंबर है वो दोबारा से यहाँ पे एंटर करना है। तो आप अपना मेंबरशिप नंबर दोबारा डालेंगे। उसके बाद जो ये ब्लू टिक मार्क है आपके नाम के आगे आएगा, आपको इसको टिक करना होगा। जब आप इस पेज पे पहुंचेंगे तो आपके पास दोबारा से एक ओटीपी आएगा, वो आपको दोबारा से ओटीपी डालना है। नीचे जैसे हमने पहले 2 बारी कैप्चा कोड डाला था, ये दोबारा कैप्चा कोड डालेंगे। नीचे एक और ब्लू टिक मार्क है, इसके ऊपर कंफर्म करेंगे एंड देन यू विल प्रेस ऑन आई कंफर्म।
तो इस स्टेज के ऊपर, इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर 4 चीजें होंगी आपकी, जो चारों की चारों आपको करनी जरूरी है। आपका जो बैलेट पेपर है वो आपको इस तरह से दिखेगा, जिसके अंदर आपका पैनल और कैटेगरी की इंफॉर्मेशन दी गई होगी। इसमें ऊपर ये लिखा हुआ होगा कि इसमें कितनी सीट्स हैं, तो कितने वोट आप डाल सकते हैं। आप म्यूट पे जाएंगे रिक्वेस्ट है कि आप बात नहीं करें, जो बैकएंड में बात कर रहे हैं प्लीज आप सुने। महेश आप सबको म्यूट कर दीजिए। इस पर्टिकुलर पेज पे आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि कितने वोट्स डालने हैं आपको। आप उससे ज्यादा टिक मार्क नहीं लगा पाएंगे। ये पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आएगी आपके, अगर आप ज्यादा वोट पे लगाते हैं, और इधर आपको कैंडिडेट का नाम और उनकी कंपनी का नाम मिलेगा। इसके सबमिट करने पे आपका वोट नहीं लॉग इन होगा, ये आपको एक व्यू पेज दिया जा रहा है कंफर्म करने के लिए। और अगर आप इसको आई कंफर्म करेंगे तो आपकी वोटिंग हो जाएगी। अगर आप इसको करेंगे आई चेंज माय ऑप्शन, तो आप एक पेज वापस चले जाएंगे। इस पूरी एप्लीकेशन में जैसे आप लोग बैंकिंग करते होंगे, ऑनलाइन बैंकिंग या ट्रांसफर्स के लिए जब आप अपनी बैंकिंग की स्क्रीन खोलते हैं, तो कभी भी आप अगर ब्राउजर से बैक बटन जाते हो तो आपको साइन आउट कर दिया जाता है। तो अगर किसी भी पेज पे आप वापस जाके कुछ काम करेंगे तो आपको सिस्टम बाहर फेंक देगा और आपको फर्स्ट पेज से दोबारा पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ब्राउजर के विंडोज को आप यूज ना करें, और यहाँ पे जो आई चेंज माय ऑप्शन दिया गया है इसी को यूज करके आगे जाइएगा। और अगर आप कंफर्म करते हैं तो आपका वोट दाखिल हो जाता है हमारे सिस्टम में। आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी दी गई है जहां से आप बैलेट पेपर जो आपने फिल किया उसको ओपन करके देख के अपने पास रख सकते हैं कि आपने किस कैंडिडेट के लिए वोट किया था। और इस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो आपके पास एक मैसेज भी आएगा, जिसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपका वोट कास्ट हो चुका है। और आपको साथ ये जो पीडीएफ फाइल है, अगर आप यहाँ पे खोल के सेव नहीं करते हैं तो ये पीडीएफ फाइल आप लोगों के पास आपकी ईमेल पे भी आएगी, जो एक्नॉलेजमेंट आएगा उसके अंदर। ये पूरा वोटिंग प्रोसेस है। इस तरह का एक पर्टिकुलर फाइल बनेगा पीडीएफ का, जो आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये एक डिजिटली साइंड पीडीएफ होती है, जिसको आप अपने रिकॉर्ड्स में यूज कर सकते हैं बाद में। इस पर्टिकुलर पीडीएफ को स्टैम्प किया जाता है डेट और टाइम के साथ। एक एनजे सर ने हाथ उठाया था, तो एनजे सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन है, आपने पहले ही बता दिया। चल, अच्छा, ये जो ओटीपी आएगा वो कितने टाइम तक रहेगा वैलिड? सर ये 10 मिनट तक के लिए वैलिड रहेगा। पहला ओटीपी आने के बाद दूसरा ओटीपी आने में और दाखिल करने में टाइम ज्यादा लगा तो क्या होगा? नहीं, ज्यादा लगेगा नहीं सर। उसके अंदर हम लोगों ने टाइम फैक्टर कुछ रखा नहीं है, लेकिन अगर आप 3 बार गलत ओटीपी डालेंगे तो आपका सिस्टम अगले 10 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा। अगर आप 3 बार गलत ओटीपी डालते हैं तो आपका सिस्टम आपको अगले 10 मिनट तक दोबारा से एंटर करने के लिए और ओटीपी करने की परमिशन नहीं देगा। पहली बार अगर ओटीपी पहला डाल दिया, बाद में दूसरा ओटीपी डालने में टाइम ज्यादा लग गया और दूसरा ओटीपी आए, तब तक दूसरी बार नया ओटीपी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। ओटीपी सर्विसेज वैसे बहुत बैंकेबल सर्विस प्रोवाइडर की हैं। हम लोगों ने जो टेस्टिंग के दौरान देखा है, तो बाय द टाइम आप यहाँ पे प्रेस करेंगे सेंड ओटीपी, एंड जितनी देर में आप अपने मोबाइल पे पहुंचेंगे उतनी देर में आपके पास ओटीपी जरूर पहुंच जाएगा। अगर किसी कारणवश डिले होता है तो आप हम लोगों को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, वी कैन चेक दैट आउट। बट ओटीपी जो जनरली सर्विसेज होती है वो इंस्टेंट होती है। सर नमस्कार, मैं ये मेंबरशिप नंबर जो हमारा 10 डिजिट का है वही डालना पड़ेगा ना सर? 7 से स्टार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही नंबर डलेगा। दोनों ओटीपी डाल के सर मैंने वोट करने में बहुत टाइम लगाया और बाय मिस्टेक मैं आउट हो गया, तो दूसरी दफा ओटीपी आएगा? हाँ जी सर। जी वो आपका एसएमएस में या मेल में बीपी नंबर जाएगा? आई डिडंट गेट यू। एसएमएस और मेल में आपका जो जाएगा मेंबर्स को, उसमें मेंबरशिप नंबर जाएगा? मेंबरशिप नंबर नहीं होता उसमें, सिर्फ ओटीपी प्रोवाइड किया जाएगा। आप इंटीमेट करोगे ना लिंक के लिए, उसके साथ जाएगा क्या मेंबर को?
नहीं, मेंबर कोड कहीं नहीं जाएगा सर। मेंबर कोड आपके पास अपना होना चाहिए। मेंबर कोड कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दीपक सर, मेरा रिक्वेस्ट था, अगर कोई क्वेश्चन आंसर ना हो तो एक बार आप सेम सर अगर थोड़ा फास्ट में इंग्लिश में अगर थोड़ा कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सम ऑफ द मेंबर्स आर रिक्वेस्टिंग दैट इंग्लिश भी I'll be होना more than चाहिए। happy. I'll be more than happy to do that, sir. I'll just take you through the whole thing in English as well. So again, I'll reiterate what I mentioned on the first screen before, that there are certain new additions and modifications that have been done up. One, we will be sending a SMS on the day of the voting when it starts, that this is the link and you can log in onto the system and start your voting. You'll be provided with a domain name wherein you can go and start the voting process. Second activity which has been done is that we will be displaying the percentage of voting that has happened at the bottom of the page. The only reason why we are doing it is to enhance the number of people who come and vote. Along with that, we will also be sending out a message to all the people who have not voted to kindly come and vote again till the time the elections are on every day in the morning. That message will come between 10 to 10:30, so that people get a constant reminder. At times we all forget in the busy life that we all live that this is an important task that we are supposed to do. So you'll be reminded of it every day in the morning. You will also be informed the date and time when it is going to open and close. So this is going to open at the office timings on 23rd, and I think 27th is the date, or 28th, whatever the date is. Along at that same day in the evening 5:30 we will be closing the system. So that is the messaging system that has been taken up this time. Once when you click on that particular link on the message that you get, it's a domain name. You can even use your desktop to do it. This is the kind of page that opens up in front of you. The first information that you need to enter on the page is your membership number and the CAPTCHA code, which is displayed on the screen. So the CAPTCHA code is just to make sure that yes, it's a human who is doing it and people don't try to bring down the server by putting in illegit requests coming onto it. Once when you do this, you will get an OTP. You need to enter the OTP and you need to enter the CAPTCHA code again. So I'm repeating this thing on this screen. The CAPTCHA code will change the second time when you're entering the OTP. You'll have to enter the CAPTCHA code again and then press continue to move forward. Once you move forward, you get the returning officer's letter giving out the complete information about the election, what are the open positions, what are the panels and activities wherein you need to work on this. So this will happen and then you will be able to kind of move forward when you press continue. After pressing continue, you reach a declaration terms and conditions letter, which needs to be accepted. Somebody is doing some particular thing on the screen. So we can discuss the logo thing later if that's the GJPC team. So we have the declaration terms and conditions, which needs to be accepted. Once you accept this, then only you can move forward. Unless and until you do not accept the terms and conditions, you will not be able to move forward. So you need to accept this tick mark over here, which is a blue color tick mark here, and then press continue. Once you continue, now you will have to kind of select the member. So in this case, we have a dummy information of Veena Grover. So she selects, so you'll have to select your name from the drop down. The membership number will have to be entered again. The blue tick mark that you see in front of the name, this is something that you will definitely have to select. Next, again at this stage, you will get a OTP. So the first OTP that you get tells you that the login OTP is XYZ. Here you will get a confirmation OTP. So the confirmation OTP also needs to be entered. And again, you will have a CAPTCHA code that needs to be entered here. And you will have an I confirm button again. So that also needs to be pressed. So the blue tick mark needs to go. So on this page, you will be selecting the name from the drop down, entering your membership name, membership number, sorry. You will select the name that is coming in front of that. You have a tick mark, you need to tick this. You'll have to enter the OTP, you'll have to enter the CAPTCHA code, and you'll have to select this particular blue tick mark against I confirm and then press on I confirm to move forward. Once you move forward, you will reach the ballot paper. This is how the ballot paper would look like. We'll give you details of all the entire thing in terms of the candidate list for the panel that you're voting for, and what are the maximum number of votes that can be casted. If you try to, so if the number is 2, and if you try to press 3 numbers, it will stop you and tell you that you need to deselect something and then select the other number to move forward.
once you select the number of voting that can be casted, so you have to vote at least for one person. And I think looking at the current scenario, we will have 1 seat each. So you'll have to select only one person on the ballot paper that has been provided. Once you do that, you go to a view page. So when you move from this particular page, submit your page, when you're coming onto this page, this is not something that means that your ballot has been casted. This is a view page for you to just go through the selection that you have made. Do not use the browser button to go back to the previous screen. Use the I change my option to go back if you want to change it, or you can press on I confirm. I'm repeating again, like banking, you will be thrown out of the system. During the entire pages, all the 4-5 pages that you see in front of you, if you will move back and come again, the system will throw you out. You will have to go back to the login page and start the entire process again. Once you say I submit, I confirm, that's when you will have a view and save your ballot paper coming on your screen. You have the facility of downloading this particular file and saving it on your system. The moment this voting happens, you will also get on your registered email ID and on your mobile number, you will get a confirmation that your vote has been casted. On the email ID, along with the confirmation that your vote has been casted, you will also be sent across the ballot paper, which is for your personal use. So that is how the entire process works. Now, if there are any more questions in English language, I'm more than happy to answer them. This is the kind of file that you'll be able to see and save. So this has your serial number, this has your reference number, and the vote that you have casted. This is a digitally signed file that will come to you. Thank you very much, Deepak sir. Thank you very much. मैं पूछ रहा था दीपक सर कि ये member can vote from mobile also, ना sir? You can use any device to vote, sir. There is no stopping of thing on it. दीपक जी, एक क्वेश्चन ये था, अगर मेरा रजिस्टर नंबर मेरा फोन चेंज हो गया है तो दूसरे नंबर पे कोई ऐसा कोई व्यवस्था है? नहीं सर, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर आपके पास कल तक जो डेटा था, I think 19th was the date when you have finalized the data. Under no circumstance the mobile number or the email ID will be changed. You want to go through that information and double check that. I think GJPC can provide you with the entire list and you can take a look at that. But under no circumstance, I think the date and time to even modify that is crossed. So now there will be no further changes that will be taken up on the mobile number or email ID. And that is the reason we have it on both. So in case if you are not in town or if you're not using that number, you will still get the OTP on your email ID as well. That is to ensure the sanctity of the election, because otherwise it becomes very cumbersome for us to figure out which email ID or which phone number needs to be changed, cannot be changed, etc., etc. So the registered email ID and the registered mobile number are the only two places where we'll be sending you the OTP and no change will be entertained. Thank you. दीपक जी, ये OTP आप लोगों के मोबाइल नंबर पे भी जाएगी और ईमेल से भी जाएगी, दोनों तरफ ना? जी सर। ओके। तो ऐसे केसेस में अगर कहीं पे मोबाइल नंबर पे नहीं आई OTP तो ईमेल में भी साइमल्टेनियसली उनको अवेलेबल होगी? बिल्कुल सर। तो मेंबर से हम यही बताना चाहेंगे कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी लिस्ट जो है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप उसमें देख सकेंगे कौन कौन से एलिजिबल वोटर्स हैं, और जो एलिजिबल वोटर्स मेंबर्स हैं उनका वहां पे ईमेल आईडी दिया गया है, केवल मोबाइल नंबर नहीं है। तो किसी भी प्रकार से आप जिनके नाम वहां पे नहीं है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप वो प्रयास ना करें जिनके नाम वहां पे लिस्ट में ना हो। और दोबारा ये सेशन फिर से हमने मंडे 11 बजे रखा हुआ है। अगर किसी से छूट गया हो या आपको कोई डाउट्स रह गए हो जो आपको लगता है कि मुझे क्लियर करना है, तो आप मंडे एक बार दोबारा सेशन में 11 बजे से सेशन होगा, आप फिर से आकर के चीजों को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अभी जो ये पूरे सेशन की जो रिकॉर्डिंग है उसको भी हम अपडेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पे डालने का प्रयास करेंगे, और पॉसिबल होगा तो जो हमारा वेबसाइट है उस पे भी हम इसको पुटअप करेंगे इलेक्शन सेक्शन में, जिससे कि वो मुझे IT टीम से बात करके करना होगा। तो मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा कि अगर वो पॉसिबल है तो हम वहां पर भी अवेलेबल करवा देंगे, जिससे आपको इजीली चीजों को वोटिंग के दौरान कोई प्रकार के चैलेंजेस फेस ना हो। और भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप दीपक जी से पूछ सकते हैं।
दीपक जी बोलिए। इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि इसमें एक election@GJEPC इंडिया करके भी आपके पास एक ईमेल आईडी है। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है, तो आई थिंक यू कैन रीच आउट टू देम एंड उनकी कंसोलिडेटेड जो रिक्वेस्ट होंगी वो हमारे पास दिन में 2 बार ही आएंगी। वी विल बी टेकिंग अ लुक एट दैट। अगर उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई चैलेंज होगा तो वी विल बी सपोर्टिंग यू इन द एंटायर प्रोसेस। ये लास्ट कौन सी डेट और कितने बजे तक रहेगा? सर ये आई थिंक पांडे सर हमने 27 को कट ऑफ रखा है, 28 को कट ऑफ? जी हाँ, 27 तारीख को। 27 तारीख को 5 बजे तक। शाम को 5 बजे तक आप वोटिंग कर पाएंगे और 23 तारीख को सुबह 10 बजे शुरू होगी। And I think I forgot, no, I did mention to increase and enhance the voting numbers. We have also incorporated a small change that every page will have the details of the percentage of voting that has already happened. इसमें टाइमिंग है कि 24 आवर्स रहेगा? 24 आवर्स रहेगा सर। सिर्फ स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है। ड्यूरिंग 23rd मॉर्निंग 10 o'clock till 27th evening 5 o'clock you can vote anytime you are comfortable voting. Okay, thank you. ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है दिस इज SSL enabled 256 बिट एन्क्रिप्शन होती है जिसके अंदर हैकिंग का चांस बिल्कुल नील होता है। ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक थर्ड पार्टी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑडिट एजेंसी के थ्रू रन थ्रू किया गया है और उन लोगों का हम लोगों के पास कुछ मॉडिफिकेशंस आए थे जो कि उनको करके दे दिए गए हैं विच आर रिलेटेड टू द बैक एंड, नथिंग ऑन द फ्रंट एंड। और जो हम लोग इलेक्शन शुरू करते हैं उससे पहले हम लोगों के पास उन लोगों की तरफ से एक सर्टिफिकेट आता है जो लेवल 2 सर्टिफिकेट बोला जाता है, जो कि कंप्लीट इंश्योर करता है कि पूरा सिस्टम जो है वो फुल प्रूफ है। एक और चीज इंग्लिश हिंदी दोनों में बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो पेज है जिसके ऊपर जाके रिजल्ट जनरेट होता है वो पेज हमारे पास भी नहीं रहता। तो ताला मेरे पास होता है, चाबी इसकी DGFT के पास रहती है। तो मैं एक पेज ओपन करके दूंगा जिसपे DGFT सर अपना पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद मैं भी उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। सो ड्यूरिंग द इलेक्शन परसेंटेज ऑफ वोटिंग इज अवेलेबल जो आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। जब आप लॉग इन करेंगे आपकी स्क्रीन पे दिखेगा कितना % वोटिंग हो चुका है। बट वोटिंग का जो रिजल्ट है वो 27th के बाद जो डेट अनाउंस की जाएगी उस टाइम पे DGFT सर की प्रेजेंस में ही खोला जाएगा और वो अपना पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ही हम उस पर्टिकुलर पेजेस को एक्सेस कर पाएंगे जिसपे हम लोग ये रिजल्ट जनरेट करते हैं। और जिस पेज पे रिजल्ट जनरेट किया जाता है वहां नीचे लॉग फाइल बनती है कि कितनी बार रिजल्ट जनरेट किया गया है। तो वो चीजें हम लोग आपको जिस टाइम पे इलेक्शन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के टाइम पे वो पेजेस खोलेंगे, उस पेज पे अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा तो वी कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट। To repeat the whole thing in English, we also have a provision to log the entire system. On the day of, before we go live, the system will be logged by the DGFT Mumbai. And we will also not have access to those pages to come back and check what is the voting trend also. So only the number would be available, which is going to be shared on the pages after login. Everybody would be able to see how much % of voting has happened. And on the day of declaration of the result, the DGFT Mumbai will also again enter his password. After that only we will be able to access the result. On the page where we create the result, there is a log file which keeps entry of any and every time we have generated the result file. And if you have any clarification on this particular page, I'll be more than happy to address it during the declaration of the result. और भी कोई अगर प्रश्न है आपके तो पूछ सकते हैं आप। दीपक जी, मुझे पता चल सकता है किस किस का वोटिंग बाकी है? ऐसा कोई हो सके कि उसको खुद को ही पता चलेगा मेरा वोटिंग बाकी है? सर कभी भी इलेक्शन में ये नहीं बताया जाता किसने वोट नहीं डाला है और एवरी टाइम यू कैन जस्ट कम टू नो द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव नॉट वोटेड। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। दीपक जी, खाली वो कैंडिडेट्स को डेली मॉर्निंग में मैसेज कितने बजे आएगा कि आपने अभी वोटिंग आपकी पेंडिंग है? 10 से 10:30 बजे के बीच में। सो विल सेंड आउट अ मैसेज टू ऑल द पीपल हु हैव नॉट वोटेड, नॉट टू एनीबडी एल्स। पीपल हु हैव नॉट वोटेड विल गेट अ रिमाइंडर that every vote counts, so kindly go and exercise your right of voting. So that's a message that will come only to the people who have not voted between 10 to 10:30 in the morning.
The reminder will go to the mobile as well as email also, sir? No, the reminder will go only as an SMS. The reminder is not as an email. हम आपको इस बात को रिपीट करना चाहेंगे जो दीपक जी ने अभी बताई कि इस सिलेक्शन से ये नई फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करी गई है कि जो मेंबर्स ने वोट नहीं किए हैं उनको हर दिन मॉर्निंग में 10 से 10:30 के बीच में उनके मोबाइल पर SMS जाएगा कि आप अपना वोट कर लें, आपका वोट जो है अभी तक नहीं हुआ है करके। तो उस मेंबर्स को खाली पता होगा कि हमने वोटिंग नहीं किया हुआ है और बाकी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। और ये मैसेज हर दिन मॉर्निंग में 10 से 10:30 के बीच में जो ऐसे वोटर मेंबर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है केवल उनको ही जाएगा। टेक्निकली मैसेज 4 बार ही जाएगा, 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को और 27 तारीख को सुबह। 24, 25, 26, 27 मॉर्निंग between 10 to 10:30. People who have not voted will get a message that you have not voted. Kindly exercise your right to vote. Is there any other option of voting? I would not really be the right person. I think Pandit ji can mention, but I think it is compulsory to vote electronically. क्या पूछ रहे हैं सर आप? सर पूछना चाह रहे हैं कि और किसी तरह से वोटिंग पॉसिबल है, इन पर्सन या और किसी तरीके से वोटिंग का हम ऑप्शन रखते हैं? नहीं, पूरी ऑनलाइन ही प्रोसेस हमारी तो। Okay, only one option. यस। Okay. सर और भी कोई प्रश्न अगर आपके हैं तो आप रख सकते हैं, अन्यथा आप मंडे के लिए भी 11 बजे इसी समय पे हम फिर से दोबारा मिलेंगे और कोई भी प्रश्न या डाउट्स इस दौरान कोई रह गया है तो आप हमें इस पोर्टल पे जो हमारे एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं और अपना उसका निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न ना हो तो हम जो है इस कार्यक्रम को अब पूर्ण विराम दें और फिर हम मंडे एक बार दोबारा आप सबके साथ फिर 11 बजे आपके मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। एक ईमेल आईडी जैसे दीपक जी ने कहा आप लोग नोट कर लीजिएगा, election@ggipcindia.com, election@ggipcindia.com। अगर कोई चैलेंजेस आपको आ रहे हैं तो आप उस पे लिखें क्योंकि वो ईमेल सीधे इलेक्शन अथॉरिटी को एक्सेसिबल है और इलेक्शन अथॉरिटी कोई भी जो आपके चैलेंजेस हैं वो जो एक्सपर्ट्स हमारे दीपक जी बैठे हैं उनके पास में उनको शेयर करेंगे और विदाउट उनके अप्रूवल कोई भी चीजें उस दौरान इलेक्शन प्रोसेस के दौरान कोई भी अथॉरिटी और किसी के पास में नहीं होगी तो बेटर ये होगा कि आप अपना कम्युनिकेशन election@ggipcindia.com के माध्यम से ही करें। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा, जब लॉक हो जाएगा सिस्टम और बाकी चीजों के लिए भी जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, हमारा कम्युनिकेशन सीधा चतुर्वेदी साहब से होता है जो आपके DGFT मुंबई हैं। अब से लेके जो शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस और वो सर का था वो उन लोगों ने कर लिया GJEPC ने। अब जो भी इंटरेक्शन होता है हमारे पास, जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो GJEPC इंडिया से नहीं आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चतुर्वेदी साहब के पास से हमारे पास आती है। पांडे जी, हमारा कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या? कभी क्या है कि डिजिटल कम्युनिकेशन में टाइम लगता है और मेंबर अनकंफर्ट फील करता है तो सीधा हेल्पलाइन फोन पे मिलेगा? दीपक जी आप आंसर करें। नहीं सर, I cannot entertain this because that is not a viable solution for us to handle and have a dedicated helpline. But trust me, the system has been used, checked and audited by a third party. इसका एक मैनुअल जरूर बना के हम आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। जो मैनुअल अभी मैंने आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया है, ये हमने जो है डेलिबरेटली पुराने स्क्रीनशॉट्स यूज किए थे, नए स्क्रीनशॉट्स के साथ वी कैन अपलोड अ न्यू स्क्रीनशॉट। और जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है ये हम लोग एक इलेक्शन वाला जो पेज है हमारा GJEPC की वेबसाइट का, उसके ऊपर डाल सकते हैं। इसके अंदर कोई परेशानी होने का है उसका? We understood your point, sir, but लास्ट टाइम हमारा ऐसा अनुभव रहा कि 3 घंटे तक अपना शिरा बंद रहा था। 3 घंटे तक हैंग हो गया था। मनीष भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट हो जाइए। सर अनम्यूटेड है सर, आवाज बंद हुई थी सर की। लास्ट टाइम ऐसा था कि 3 घंटे तक सिस्टम हैंग था, बंद हो गया था। I don't recall, but in that case of dire situation, I'm sure आपके पास GJEPC का नंबर होगा and you can reach out to Pandey sir and he can definitely reach out. ठीक है।
सर इस बार कॉमन लिंक है तो मुझे लगता है कोई चैलेंजेस नहीं आनी चाहिए। नहीं, वो पहले जो प्रॉब्लम आता था वो सिर्फ एक यूनिक लिंक जो हम लोग भेजते थे उसकी वजह से था, और मोबाइल पे से अब तो मोबाइल ऑथेंटिकेटेड ओटीपी के थ्रू एक्सेस है, तो लॉगिन का कोई वो नहीं रहता है, प्रॉब्लम नहीं रहता है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है दीपक जी, और मैं दोबारा निकलने से पहले एक बार आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हमने इलेक्शन की ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल दी है, आप उसको नोट कर सकते हैं। और फिर हम मंडे को 11 बजे एक बार फिर से इसी सेशन में मिलेंगे। अगर कोई प्रश्न और कोई डाउट्स आपके हैं तो आप उस दिन भी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंडे, thank you so much. Monday 11 o'clock we'll repeat this entire webinar for any more questions or clarifications needed. Thank you so much for all your cooperation. Thank you sir. थैंक यू।